डियर स्टूडेंट, आज हम पहला चैप्टर मैथ का नोइंग योर नंबर्स इसके बारे में जानेंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें, जैसे इसमें है कि नंबर्स, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये सब नंबर क्या कहलाते हैं, जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और जब इन नेचुरल नंबर के साथ में हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो ये पूरे नंबर कहलाते हैं होल नंबर्स। और जो होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या कहलाते हैं, डिजिट्स कहलाते हैं। तो इसी में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर में कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या है और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या है, उसे हम समझेंगे। आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है कि पहला इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसमें आप देखिएगा स्क्रीन में, इसमें आपका वंस है। वंस में हम क्या लेते हैं, राइट हैंड की तरफ से 1 10 100, यानी कि 3 डिजिट होते हैं 1 10 100, वो वंस में आते हैं। उसके बाद में थाउजेंड्स, उसमें 2 आते हैं डिजिट हमारे, थाउजेंड्स एंड 10,000s। उसके बाद में आता है लाख्स, लाख्स में भी हमारे 2 डिजिट आते हैं, लाख्स एंड 10 लाख्स। उसके बाद आता है करोर्स, करोड़ में भी 2 डिजिट आते हैं, करोड़ एंड 10 करोर्स। अब हम इसी को एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अभी ये देखिए, पहला एक नंबर लिखा हुआ है। अगर हम 1 से लिखें तो 0 2 3 5 7 2। अब देखिए वंस वाले कॉलम में ये 0 हो गया वंस की प्लेस में, फिर 2 हो गया टेंस की प्लेस में, 3 हो गया हंड्रेड्स की प्लेस में, और फिर थाउजेंड्स में 5 हो गया थाउजेंड्स की प्लेस में, और 7 हो गया 10,000 के प्लेस में। इसी प्रकार 2 जो लास्ट डिजिट पड़ा हमारा लेफ़्ट साइड में, वो लाख्स की प्लेस में हो गया। अब इसमें देखिए, अब नंबर्स में इसमें जो कामा लगा है ये भी हमको समझना है। वंस वाले जो नंबर हैं, वंस टेंस 100, उसके बाद में हमने कामा लगाया है। फिर थाउजेंड्स वाले नंबर हैं 5 7, उसके बाद में कामा लगाया है। फिर हमने लाख्स वाला नंबर 1 है हमारा 2, उस पर कामा लगाया है। यानी कि ये 2,75,320। तो हम इसको चार्ट में इस तरह लिखेंगे। अब एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, जिसमें कि हमारा लाख से ऊपर का नंबर है। इसमें देखिए आप सी वाला देखिए एग्ज़ाम्पल, उसमें वंस की प्लेस में क्या है, 0 10 की प्लेस में 1 100 की प्लेस में 3। तो टोटल वंस की प्लेस में 3 डिजिट हैं, तो उसके बाद हमने कामा लगा लिया है। थाउजेंड के प्लेस में 2 डिजिट हैं, फिर कामा लगा लिया है। लाख्स की प्लेस में 2 डिजिट हैं, 8 और 6, उसके बाद कामा लगा लिया। और करोड़ के प्लेस में 1 डिजिट है, तो उसके बाद कामा लगा लिया। तो ये आपका हो गया इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम नंबर को इस प्रकार लिखते हैं। कोई नंबर दिया होगा तो उसको हम कहाँ पर कामा लगाएंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, या नंबर दिया होगा तो उसे हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में चार्ट के द्वारा कैसे लिखेंगे, ये चीज़ हमने समझी है। अब हम आगे समझते हैं कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में डिजिट्स को या नंबर को कैसे लिखा जाता है। देखिए एक चार्ट है आपके पास, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इसमें देखिए एक कॉमन सी चीज़ होती है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में। इसमें वंस, थाउजेंड्स, उसके बाद मिलियंस एंड बिलियंस, इस सब में 3 डिजिट लिए जाते हैं। जबकि इंडियन
प्लेस वैल्यू में क्या था, वंस में 3 डिजिट थे, थाउजेंड में 2 डिजिट थे, लाख्स में 2 डिजिट थे, फिर करोड़ में 2 डिजिट थे। लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में सभी में वंस, थाउजेंड, मिलियंस एंड बिलियंस में 3 डिजिट होंगे। अब इसमें देखिए, पहला आपका वंस की जगह हो गया 1 डिजिट, फिर टेंस की जगह भी हो गया दूसरा डिजिट, फिर थाउजेंड की तरह हो गया, ये तीनों डिजिट आ गए वंस में। फिर थाउजेंड के बाद में 1, टेंस और 100, ये दोनों हो गए, तीनों हो गए वंस के प्लेस में। और उसके बाद में थाउजेंड में थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। अब वहाँ पर क्या था, हमारा 1 लाख हो जाता है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हम 1000 को भी 3 पार्ट में रखते हैं, 1000, 10,000 एंड 100,000। उसके बाद में हमारा मिलियंस का आता है। मिलियंस में क्या आता है हमारा 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियंस। और उसके बाद में हमारा बिलियंस आता है, 1 बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियंस। एक बार हम और समझेंगे इसको। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में वंस के प्लेस में क्या आता है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। फिर थाउजेंड्स के प्लेस में क्या आता है, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। और फिर मिलियन आता है। मिलियन में क्या आता है, 1 मिलियन, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। और फिर बिलियंस की प्लेस में क्या आता है, 1 बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। अब इसी चीज़ को हम एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझने का, आपकी स्क्रीन में देखिए एक एग्ज़ाम्पल दिखाया गया है। हम पहला नंबर लेते हैं और पहले नंबर में देखिए राइट हैंड की तरफ से 798, यानी कि वंस के प्लेस में 7, टेंस की प्लेस में 9 और 100 की प्लेस में 8। तो ये वंस के प्लेस में तीनों है, जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू में था वैसे ही इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में वंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में फिर कामा लग गया, अब 1000 के प्लेस में आ गए, 100 के बाद में 1000 की प्लेस में हो गया 5, फिर 10,000 में हो गया 7 और फिर 100,000 में हो गया 6। अब 1000 के प्लेस में भी 3 डिजिट हो गए। उसके बाद में फिर हमने कामा लगा दिया, फिर मिलियन में हो गया हमारा 4, फिर 10 मिलियन में हो गया हमारा 6, फिर 100 मिलियन में हो गया हमारा 5। फिर ये मिलियन का पूरा पार्ट होने के बाद में अब हम आ गए बिलियंस में। अब बिलियन में हमारे 2 डिजिट हैं, तो पहला हो गया हमारा बिलियन में 4 और 10 बिलियन में हो गया हमारा 3। तो एक चीज़ हम देखेंगे, जब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को देखेंगे तो इसमें हर 3 डिजिट के बाद कामा आता है। यानी कि पहला वंस का 3 डिजिट होते हैं, फिर थाउजेंड्स के होते हैं, फिर मिलियंस के होते हैं एंड देन बिलियंस के होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आपको इस चैप्टर में ध्यानपूर्वक समझना है। और जो आपकी एक्सरसाइज दी है इसके बाद में एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही सरल है एक्सरसाइज। उसमें आपको कुछ नंबर दिए रहे होंगे, पहले जैसे क्वेश्चन में है उससे इंडियन सिस्टम के हिसाब से आपको कामा लगाना है कि कहाँ पर कामा लगेगा। और फिर आपको कुछ आपका न्यूमरल्स में लिखना है, आपको जो लिखे होंगे नंबर्स, उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स होगा, कुछ करोड़ में लिखे हैं, लाख में बदलना है। बेसिक बात हमको ये समझनी है कि इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर को कैसे लिखेंगे और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर को कैसे लिखेंगे। कुछ क्वेश्चनों में क्या होगा, आपका नंबर लिखा होगा और आपको क्या होगा, उसकी प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना होगा। वो चाहे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट होगा या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट होगा। आप लोग ये एक्सरसाइज 1.1 को पूरा लगाइए। 11 क्वेश्चन है और इनमें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो स्कूल वाले चैनल पे आप कमेंट में उस पर लिखिए, तो मैं उस क्वेश्चन को भी पूरा बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।